नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे कुवैत। हवाई अड्डे पर कुवैत के शीर्ष नेतृत्व ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का है पहला कुवैत दौरा। कुवैत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिनंदन के लिए उमड़ा भारतीय समुदाय। सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति के साथ किया जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 101 वर्षीय पूर्व विदेश सेवा अधिकारी मंगल सेन गांडा से भी की मुलाकात। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर परिषद के 72वें पूर्ण सत्र को किया संबोधित। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से पूर्वोत्तर में तेजी से हो रहा है विकास। क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियों में आई 71% की गिरावट। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए ईडी को दी मंजूरी। भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार और रोहिंग्यों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। रूस के कजान में 9/11 जैसा हमला, कई इमारतों से टकराए ड्रोन। कजान एयरपोर्ट पर हवाई सेवाएं निलंबित। और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के कुवैत दौरे की। दो दिवसीय दौरे पर कुवैत पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए कुवैत का शीर्ष नेतृत्व हवाई अड्डे पर मौजूद था। कुवैत के उप प्रधानमंत्री शेख फहद यूसुफ सऊद अल सबाह और विदेश मंत्री अब्दुल्लाह अली अल याहिया के साथ साथ कई बड़े मंत्री और अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए पहुंचे। इन सभी ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। कुवैत के अमीर शेख मिशल अल अहमद अल जाबिर अल सबाह के निमंत्रण पर हो रहा यह दौरा बेहद खास है। बीते 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली कुवैत यात्रा है। ऐतिहासिक संबंध, मजबूत आर्थिक आदान प्रदान और जीवंत सांस्कृतिक रिश्ते भारत कुवैत मित्रता के आधार स्तंभ हैं। भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार देशों में शामिल है। वित्त वर्ष 2023-2024 में दोनों देशों के बीच व्यापार $10 अरब से अधिक रहा। वहीं कच्चे तेल और एलपीजी की आपूर्ति के मामले में कुवैत भारत के लिए एक विश्वसनीय ऊर्जा भागीदार है। कुवैत में बड़ी संख्या में रह रहा भारतीय समुदाय दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती को और बढ़ाता है। कुवैत में रह रहे भारतीयों की संख्या 10 लाख से अधिक है। कुवैत के विकास में इस समुदाय का खास योगदान है। प्रधानमंत्री का कुवैत में होटल पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय उमड़ पड़ा। लोगों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारों से प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और प्रेम के प्रति आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी मंगल सेन हांडा से भी मिले। 101 वर्षीय हांडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं। शुक्रवार को मंगल सेन हांडा की नातिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम से अपने नाना जी से मिलने का निवेदन किया था। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में मंगल सेन हांडा से मुलाकात का वादा भी किया था। प्रधानमंत्री ने मंगल सेन हांडा से बातचीत की और उनका हाल चाल जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर भारतीय समुदाय गर्व, उत्साह और उल्लास से भरा दिखाई दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत प्रस्थान से पहले अपने वक्तव्य में कहा, आज मैं कुवैत राज्य के अमीर महामहिम शेख मिशल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह के निमंत्रण पर कुवैत की 2 दिवसीय यात्रा पर जा रहा हूं। पीढ़ियों से चले आ रहे कुवैत के साथ ऐतिहासिक संबंध भारत के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम न केवल मजबूत व्यापार और ऊर्जा साझेदार हैं, बल्कि पश्चिम एशिया में शांत, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि में हम साझा विचार रखते हैं। मैं कुवैत के महामहिम अमीर, क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री के साथ अपनी बैठकों की प्रतीक्षा कर रहा हूं। ये दोनों देशों के लोगों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। ये यात्रा दोनों देशों के बीच भविष्य की रूपरेखा तैयार करने का काम करेगी। कुवैत में भारतीय प्रवासियों से मिलने के लिए उत्सुक हूं, जिन्होंने दोनों देशों के बीच मैत्री के बंधन को मजबूत करने में बहुत योगदान दिया है। अरेबियन गल्फ कप के उद्घाटन समारोह में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं कुवैत के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं एथलेटिक उत्कृष्टता और क्षेत्रीय एकता के इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हूं। मुझे विश्वास है कि ये यात्रा भारत और कुवैत के लोगों के बीच विशेष संबंधों और मित्रता के बंधन को और मजबूत करेगी। और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस खबर पर हम आपको और ज़्यादा जानकारी देंगे, लेकिन रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने आबकारी मामले में समन करने के मामले में आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को मंजूरी दी है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी के लिए 5 दिसंबर को दिल्ली के मुख्य सचिव और मुख्य सतर्कता अधिकारी को पत्र लिखा था। इसके बाद दिल्ली के LG ने केजरीवाल के खिलाफ अभियोजन को मंजूरी दी है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि इस घोटाले में करोड़ों का हेरफेर हुआ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो सबसे बड़ी खबर है आज की कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की जांच अब शुरू होने वाली है। LG साहब ने घोषणा की है, आपकी प्रतिक्रिया? मैं इस जांच का स्वागत करता हूं और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त हैं और ये बात माननीय कोर्ट ने भी स्वीकार की है कि इस घोटाले में करोड़ों रुपए का हेरफेर हुआ है। तो उस दलाली और कमीशन का जवाब तो अरविंद केजरीवाल को देना होगा। वो जमानत पर छूटे हुए अपराधी हैं और जमानत पर छूटे हुए अपराधी अपराध मुक्त नहीं होता है। आज जो 2 विशिष्ट लोग हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, क्या वजह है कि लोग आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं? आम आदमी पार्टी में कोई भी वो आदमी नहीं रह सकता जो सच बोलना पसंद करता हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को झूठ सुनना और झूठ बोलना ही पसंद है। आपने सुना डॉक्टर सुखबीर दलाल ने खुद कहा कि वो गांव देहात के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन उनको करने नहीं दिया गया। अर्थशास्त्री हैं। सरदार बलबीर सिंह जी 6 बार के इलेक्टेड मेंबर हैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के। सिख समाज में उनका बहुत बड़ा नाम है। अगर ऐसे लोग हमारी पार्टी में जुड़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। एक आखिरी सवाल है सर आपसे, जो चुनाव का वक्त आ रहा है तो रोहिंग्या वोटर, मुसलमान वोटर की बात चर्चा में है और बार बार बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? रोहिंग्या और बांग्लादेशी, इनका कोई धर्म नहीं है। ये तो विदेशी घुसपैठी हैं जो दिल्ली को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और हमने बार बार चुनाव आयोग से मांग की है कि दिल्ली में ऐसे अवैध वोटर जो दिल्ली के नहीं हैं लेकिन उनके वोट बने हुए हैं, वो जिनका नाम या जिनकी डेथ हो चुकी है, ऐसे वोटर दिल्ली के वोटर लिस्ट में नहीं होने चाहिए और चुनाव आयोग उस पर काम कर रहा है। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। और खबरें अभी और भी, लेकिन वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए DD न्यूज़।
MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अगरतला में पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय में NEC की 72वें पूर्ण अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि पूरा देश चाहता है कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र बने और यहाँ के हर व्यक्ति को समृद्ध करने का अवसर भी मिले। 9,000 से ज्यादा हाथ में हथियार लिए युवाओं को सरेंडर कर मेन स्ट्रीम में शामिल कर नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति प्रस्तापित हुई, जो हर प्रकार के विकास की नींव बनी। पूरा देश चाहता है कि नॉर्थ ईस्ट का हर व्यक्ति समृद्ध बने, नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य समृद्ध बने और उत्तर प्रदेश से कई गुना बड़ा हमारे भूभाग देश के विकास में योगदान करता रहे। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास मोदी सरकार की प्राथमिकता है और यहाँ की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर के विकास की गति बढ़ाकर पूर्वोत्तर को शेष भारत के बरोबर लाना, ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। केंद्र में जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नॉर्थ ईस्ट को प्रायोरिटी देने की शुरुआत करी। प्रधानमंत्री स्वयं 65 बार आए हैं और हर बार कोई न कोई तोहफा नॉर्थ ईस्ट के लिए लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर की संस्कृति को भी संरक्षित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिक विकास के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिससे यहां निवेश करने वालों के लिए फायदेमंद वातावरण बना है। मोदी जी ने एक पॉजिटिव इकोसिस्टम बनाने का काम कर लिया है। इसके आधार पर राज्य सरकारों ने और डोनर मंत्रालय ने निवेश का इकोसिस्टम बेहतर करने की अब जरूरत है। पूर्वोत्तर में एक औद्योगिक इकोसिस्टम इससे दृढ़ होगी और पूरी दुनिया का बाजार यहां पर निवेश करने वालों के लिए खुलेगा। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण की इकोसिस्टम के विकास के लिए 3 सेमीकंडक्टर यूनिट नॉर्थ ईस्ट में स्थापना करने का निर्णय लिया। इनमें से एक इकाई टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड लगभग 27,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से आसाम में आने वाली है। वो अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और रुक करते अंतर्राष्ट्रीय जगत की ओर, रूस के सारातोव में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा हमला हुआ है। रूसी शहर कजान में एक 36 मंजिला इमारत पर यूक्रेन से छोड़ा गया एक ड्रोन टकराया। हमले के कारण कजान हवाई अड्डे से अस्थायी रूप से उड़ानों का आवागमन रोक दिया गया है। कजान के मेयर ने टेलीग्राम पर कहा कि शहर में सभी नियोजित सामूहिक कार्यक्रम सप्ताहांत में रद्द कर दिए गए हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।